आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इस वीडियो में हम टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में हर एक छोटी बड़ी बातों को जानेंगे जो बहुत जरूरी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट क्या है। तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी कि टीडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आप एक फिक्स पीरियड के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे इस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो इंटरेस्ट होता है ये एनुअली पेएबल होता है लेकिन क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को आप मात्र 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में आप जितना पैसा चाहें उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अगर आप एक साल के लिए पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर आपको 6.90% एनुअली इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.10% और अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स होता है टेन्योर के हिसाब से। जैसे अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं टाइम डिपॉजिट में तो इस पर आपको 6.90% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.10% और 5 साल के लिए 7.50%। और ये पूरे टेन्योर के लिए, जैसे कि अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट दिख रहा है ये फिक्स होगा। अब आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन से लोग ओपन कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट आप सिंगल या फिर ज्वाइंट दोनों में ओपन कर सकते हैं। इसमें 3 लोग जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो लोग ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई माइनर यानी जिसकी एज 10 साल से कम है वो भी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन उनके गार्जियन इस अकाउंट को मैनेज करेंगे। जैसे ही उनकी एज 10 साल से ज्यादा हो जाएगी वो लोग इस अकाउंट को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इसके लिए माइनर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की सबसे खास बात यह है कि कोई भी कितना भी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। जैसे जो आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें आप कई टाइम डिपॉजिट अकाउंट एक साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि बैंकों के एफडी में होता है कि 10,000 का हमने अभी एफडी शुरू किया, कुछ समय बाद यानी कि 1 या 2 महीने बाद हम दूसरा एफडी शुरू करना चाहते हैं तो दूसरा एफडी भी उसी बैंक में और उसी बैंक अकाउंट के ऊपर शुरू कर सकते हैं। वैसे ही कई एफडी अकाउंट एक साथ एक ही अकाउंट पर शुरू किया जा सकता है। वैसे ही टाइम डिपॉजिट भी है। तो टाइम डिपॉजिट अकाउंट आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से कनेक्टेड होता है तो आप जितना चाहें उतना टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो है 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आप मिनिमम 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और उसके 100 रुपए के मल्टीप्लाई से जितना चाहें आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें आप 1000 रुपए से आपने अपना पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट शुरू किया है तो इसमें आप 1100 रुपये, 1200, 1500, 1700 ऐसे आप जितना चाहें उतना पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली पेएबल होता है और ये जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है इसे आप सेविंग अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं और ये जो पैसे होंगे इस पर आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिलहाल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट अर्न पर इनकम टैक्स डिस्काउंट का भी बेनिफिट मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का पैसा मैच्योरिटी के बाद पूरा का पूरा रीपे हो जाता है। जो भी आपने टेन्योर चूज किया है जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, मैच्योरिटी के बाद आप अपने अकाउंट को सेम टेन्योर के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन मैच्योरिटी के 6, 12 या फिर 18 महीने के अंदर करना होगा। अगर आप अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म और पासबुक सबमिट करना होता है। अब आगे जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के पैसे को समय से पहले निकालते हैं तो इसके लिए क्या रूल है। तो टाइम डिपॉजिट के केस में 6 महीने के पहले कोई विड्रॉल अलाउ नहीं है, यानी कि आप 6 महीने के पहले टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए हुए पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। 6 महीने के बाद और 1 साल के पहले अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज करते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट लगेगा, यानी आपको मात्र 4% का इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। वही 2, 3 या फिर 5 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट को 1 साल के बाद प्रीमेच्योरली क्लोज करवाने पर 2% कम इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस पर आपको मात्र 5% का इंटरेस्ट मिलेगा।
तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज कराने की सोचें। टाइम डिपॉजिट के अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर के लिए क्लोजिंग फॉर्म और पासबुक आपको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होता है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट क्या है, कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होगा और समय से पहले यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर के लिए कौन कौन से रूल हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट करें।